प्राचीन काल की कवच ढाल तकनीक। प्राचीन भारत में युद्ध केवल बल का नहीं बल्कि तकनीक और शास्त्र विज्ञान का भी खेल था। धनुष बाण, तलवार और गदा के साथ साथ कवच और ढाल सैनिकों की रक्षा का सबसे अहम साधन माने जाते थे। कवच ढाल न केवल शारीरिक सुरक्षा देते थे बल्कि युद्ध भूमि में आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का भी स्रोत थे। कवच की तकनीक। धातु कवच लोहे, कांसे और स्टील से बने। कई बार इन्हें चैन मेल के रूप में बनाया जाता था ताकि लचीले भी रहें और सुरक्षा भी दें। चर्म कवच की बात करें तो ये मोटे चमड़े से बने हल्के कवच हैं, विशेष रूप से घुड़सवार और धनुर्धरों के लिए उपयोगी हैं। रत्न जड़ित व दिव्य कवच। पौराणिक ग्रंथों में कवच कुंडल यानी कर्ण का कवच, वज्र कवच यानी इंद्र का कवच और शिव द्वारा प्रदत्त दिव्य कवच का उल्लेख है। ये केवल धातु से बने नहीं बल्कि मंत्र शक्ति और तप से अभिमंत्रित होते थे। विशेष कवच जैसे पित्तल कवच हल्का और टिकाऊ। अष्टधातु कवच 8 धातुओं के मिश्रण से निर्मित अत्यंत शक्तिशाली। ढाल की तकनीक। धातु की ढाल लोहे और इस्पात से बनी, गोल आकार की। बीच में उभार यानी बांस होता था जिससे वॉर को रोका जा सके। चर्म की ढाल गैंडे या भैंसे की खाल से बनी मोटी ढाल, हल्की और लचीली, अक्सर धनुर्धरों द्वारा प्रयोग की जाती थी। सजावटी व रत्न जड़ित ढाल। राजाओं और महारथियों के पास ऐसी ढालें होती थी जिन पर सोने चांदी का काम और रत्न जड़े होते थे। युद्ध के साथ साथ यह प्रतिष्ठा और गौरव का भी प्रतीक थी। रणनीतिक ढाल। कुछ ढालों में गुप्त हथियार लगे होते थे, जैसे अंदर से निकलने वाले छोटे खंजर। कई बार ढाल पर नुकीले कीले भी जड़ी जाती थी ताकि वार करने पर शत्रु घायल हो। कवच ढाल का महत्व। सुरक्षा, तलवार, बाण और भाले के प्रहार से रक्षा। आत्मविश्वास, सैनिक मानसिक रूप से निडर होकर युद्ध करता था। धार्मिक दृष्टि, कवच को कई बार मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता था जिससे इसे दिव्य सुरक्षा प्राप्त होती थी। रणनीति, कवच ढाल का प्रकार सैनिक की युद्ध शैली और उसकी सेना की रणनीति को दर्शाता था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की कवच ढाल तकनीक यह दर्शाती है कि हमारे पूर्वज केवल युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि धातु विज्ञान, कारीगरी और रणनीतिक सोच में भी अद्वितीय थे। चाहे महाभारत में कर्ण का कवच कुंडल हो या राजपूत योद्धाओं की लोहे की ढालें, यह सब भारतीय शास्त्र विज्ञान की महान परंपरा को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।